हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में विरोध अब सरल प्रदर्शन से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बन चुका है। यहाँ प्रस्तावित एशिया का सबसे बड़ा 1320 KLPD एथेनॉल प्लांट सिर्फ एक उद्योग नहीं रहा, बल्कि सरकार की जवाबदेही, पर्यावरण और स्थानीय जनता के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा बन गया है। एथेनॉल प्लांट कौन चला रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। कोई कह रहा है कि नितिन गडकरी का इसमें बड़ा हाथ है, लेकिन यह प्रोजेक्ट ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी स्वीकृति राजस्थान सरकार ने 2022 के राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन में दी थी। लेकिन ये भाई साहब समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा राइजिंग राजस्थान है जहां जनता ही खुश नहीं है। कंपनी का वादा है कि वो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नीति का समर्थन करेंगे, जल उत्सर्जन को नियंत्रित करके रखेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ सामने नहीं आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उनके भविष्य के लिए एक लाल घंटी की तरह बज रहा है, क्योंकि इससे पर्यावरण जिस तरीके से आज नोएडा और गाजियाबाद का हो गया है, उसी प्रकार से कुछ समय में हनुमानगढ़ का भी हो जाएगा। क्यों? कारण इसका यह है कि इससे निकलने वाले एमिशन, पॉइजनस एमिशन गैसेस। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंटरनेट की, तो कई समय से लगभग 2 से 3 माह से यहाँ पे लोग शांतिपूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे। पिछले 16 महीनों से वो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। महापंचायत में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई शक्ति नहीं अपना रही। जब इनका गुस्सा फूटा तो ऐसा फूटा कि उस एथेनॉल प्लांट की फैक्ट्री की बिल्डिंग पर सीधे हावी हो गया। और हावी हुआ तो ऐसा हुआ जहां सीमा पर दीवारें टूटी, गाड़ियां और उपकरण जलाए गए, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, 40 से ज्यादा हिरासत में लिए गए और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि जो राइजिंग राजस्थान का एक बहुत बड़ा विकास केंद्र के रूप में इस प्लांट को लाया जा रहा था, यह कैसा विकास है जहां ना तो जनता खुश है और ना तो पर्यावरण। क्या हनुमानगढ़ की स्थिति कुछ समय बाद नोएडा जैसी हो सकती है? इस पर भी प्रशासन ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। प्लांट से जल स्तर और भूजल पर प्रभाव पड़ सकता है, मिट्टी और कृषि पर जोखिम हो सकता है, हवा और पानी में संभावित प्रदूषण होगा, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह सभी खतरा वहां की जनता आसानी से अपनी खुली आंखों से देख पा रही है। वहीं प्रशासन अब तक शांत है और सरकार अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। सरकार ये कह रही है कि सभी आवश्यक मंजूरियां मिल चुकी हैं, MOU साइन कर दिया गया है, लीगली इस लैंड पर जहां पर एथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है उसे स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन विरोध अभी जारी है, जिसका विकास मॉडल हमें सामने नहीं दिखता है। विकास मॉडल के लिए यह करना जरूरी है, लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिस पर लगातार हनुमानगढ़ से ऐसी जनता के द्वारा विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है।